जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को सर्वाधिक पूजनीय पौधा माना गया है और इसका कारण भी है। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है तुलसी का पौधा। बिना तुलसी के पत्ते के भगवान श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। जब भी हम भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा करते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं, अगर हम उसमें तुलसी का पत्ता ना डालें तो 56 प्रकार के भोग भी हम अर्पित करें, भगवान श्री हरि विष्णु उसे स्वीकार नहीं करते। मात्र एक तुलसी का पत्ता भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर देता है, उनको तृप्त कर देता है। तो शास्त्रों में, हमारे धार्मिक शास्त्रों में तुलसी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सिर्फ तुलसी के दर्शन मात्र से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। अगर हम तुलसी की प्रतिदिन पूजा करते हैं, सुबह जल देते हैं, शाम को शुद्ध घी का दीपक उसमें प्रज्वलित करते हैं, तो घर में सुख समृद्धि रहती है, घर में संपन्नता बनी रहती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। किसी भी प्रकार का अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो, किसी भी प्रकार से आपके घर में नकारात्मक शक्तियों की वजह से घर में कलह क्लेश हो या फिर व्यर्थ का खर्च हो, बीमारियां घर में बनी हुई हैं, अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर आप तुलसी के 2 पौधे लगा देते हैं दोनों तरफ, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है और इसकी वजह से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में रहता है। तो तुलसी का पौधा हमारे जीवन में, हमारे धार्मिक शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रतिदिन तुलसी की पूजा करते हैं विधि विधान से, तो समस्त प्रकार की कामनाएं हमारी पूर्ण हो जाती है मात्र तुलसी पूजन से। दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार से आपके घर में आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, बहुत अधिक जिद्दी हो गए हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने घर के पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं, तुलसी का गमला रखें और अपने बच्चों से कहें कि वो तुलसी की पूजा करें, तुलसी में जल दें, तुलसी में दीपक प्रज्वलित करवाएं अपने बच्चों के द्वारा। इससे बच्चों का जो जिद्दीपन होता है वो समाप्त होता है, बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है, बच्चे सही दिशा की तरफ अग्रसर होते हैं, उनकी बुद्धि सही तरीके से काम करती है। तो बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को भी ये शिक्षित करना कि वो तुलसी में जल दें और तुलसी की पूजा उनसे भी करवाएं, तो बहुत श्रेष्ठ रहता है। बच्चों को अगर तुलसी के पत्ते का प्रतिदिन सेवन करवाते हैं तो इससे बच्चों का जो स्वभाव होता है वो शांत होता है, मन उनका बहुत शांत और एकाग्रचित्त रहता है, जिससे उनका पढ़ने में मन लगता है और उनके जीवन में उनको सफलता मिलती है। तुलसी का पौधा अपने घर के आंगन में लगाना चाहिए। पहले के ज़माने में अगर आप बात करें या अभी भी गाँव में देखें तो तुलसी के जो पौधे होते हैं घर के आंगन में होते हैं, बीच में होते हैं। लेकिन अभी हम शहरों में रहते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम घर के आंगन में तुलसी रख पाएँ। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम तुलसी अपने घर की छत पर रखें या बालकनी में रखें, लेकिन तुलसी हमें घर में रखनी जरूर चाहिए। तुलसी का घर में होना सुख समृद्धि का सूचक है। तुलसी का हरा भरा होना, हमेशा हरा रहना बहुत शुभता का सूचक माना जाता है। ऐसे घरों में सदा लक्ष्मी वास करती हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। तुलसी जिस घर में रहती है, ऐसा कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं की कृपा उस घर पर सदा बनी रहती है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ तुलसी की सबसे आसान पूजा विधि। अगर आप इसे करते हैं, महीने में 2 बार आपको करना है, हर महीने में 2 बार तुलसी की ये पूजा आपको करनी है। और अगर आप किसी भी प्रकार के संकट से घिरे हुए हों, किसी भी प्रकार की आपकी कोई विशेष कामना है, धन की कामना है, संतान की कामना है, या फिर आपके घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है, दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक क्लेश रह रहा है, दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, तो मधुरता बनाने के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन में परिवार को सुखमय बनाने के लिए और सुख समृद्धि के लिए, किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए ये उपाय बहुत श्रेष्ठ उपाय है और बहुत सरल उपाय है। आप बहुत आसानी से इसे कर पाएंगे और यकीन मानिए, इस उपाय को करने से आपकी कोई भी कामना हो पूर्ण अवश्य होती है। माँ तुलसी की कृपा जब मिल जाती है तो श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमें स्वतः ही मिल जाती है। तो ये उपाय अगर आप करते हैं, पूर्ण विश्वास से करें, क्योंकि ये उपाय कभी निष्फल नहीं जाएगा अगर आप सच्चे मन से पूर्ण विश्वास से करेंगे तो। दोस्तों, बात करें उपाय के बारे में, तो ये उपाय करना है आपको एकादशी तिथि पर। एकादशी हर महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में। बहुत से लोग हम में से हैं जो व्रत भी करते हैं और कई लोग व्रत नहीं करते हैं। तो अगर आप व्रत करते हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और व्रत अगर आप नहीं करते हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। व्रत अगर आप नहीं करते हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन यानी एकादशी के दिन आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। सात्विक मतलब आज आप लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए और आप शुद्ध भोजन ग्रहण कीजिए।
इसके बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। और जो लोग व्रत करते हैं उनका तो ऑलरेडी व्रत है, वो तो पूजा करेंगे ही तुलसी की, बस इस विधि से कर ले तो सभी कामनाएं उनकी पूर्ण हो जाती है। और एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, तो जब हम एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए शाम के समय। सुबह हम तुलसी में जल नहीं दे सकते हैं क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, लेकिन शाम के समय आपको तुलसी में दीपदान जरूर करना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करनी चाहिए और उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। बात करें कि किस तरह से हम शाम को तुलसी की पूजा करें जिससे कि हमारे घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहे, किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव न रहे, धन संतान समृद्धि सौभाग्य हर सुख की प्राप्ति हो। इस पूजा से आपकी हर कामना पूर्ण होगी। तो कैसे करना है, देखिए शाम के समय आप तुलसी की पूजा करें। तुलसी की पूजा आपको कैसे करनी है, शाम को शुद्ध घी का दीपक जलाना है और लाल पुष्प माँ तुलसी को आज अर्पित करें। अगर आप गुलाब का पुष्प माँ को अर्पित करते हैं बहुत श्रेष्ठ रहेगा, लाल और पीले दोनों पुष्प माँ को अर्पित करें और पूजा करें माँ की। जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है, तिल के तेल का दीपक एकादशी के दिन नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। तो आप शुद्ध घी का दीपक जलाकर माँ के सामने और प्रार्थना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करते रहें। ओम तुलसी देव्यै नमः, इस मंत्र का आप जप करते रहें जब आप पूजा कर रहे हैं। माँ को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी है आपको। सुहाग की सामग्री जैसे कि कुमकुम या फिर आप आभूषण अर्पित करना चाहते हैं, बिंदी आपको अर्पित करनी है, चूड़ियाँ, लाल साड़ी आप अर्पित अगर कर सकते हैं, समर्थ हैं तो ज़रूर करें, या फिर आप लाल चुन्नी जो माँ तुलसी के ऊपर चढ़ानी है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको सभी सुहाग की सामग्री जो माँ को अर्पित करनी है, जैसे लाल चूड़ियाँ चाहिए आपको, लाल ही बिंदी होनी चाहिए, कुमकुम चाहिए और आप पैरों में लगाने वाला जो महावर होता है आलता वो भी अर्पित करें, नेल पेंट चाहिए और आपको लिपस्टिक काजल, ये सभी वस्तुएं 16 श्रृंगार की जो वस्तुएं होती हैं वो सभी चीज़ें माँ को अर्पित करनी है आपको। और जब आप माँ को चढ़ा रहे हैं अपने मन की बात उनसे कहिए पूजा करते समय कि आप किस वजह से परेशान हैं, आपकी परेशानी किस कारण है। तो इस तरह से आपको अपनी मन की इच्छा, जो भी आपकी इच्छा हो, आप संतान के लिए परेशान हैं, आप धन के लिए परेशान हैं, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके दाम्पत्य जीवन में क्लेश रहता है, इससे आप परेशान हैं, या फिर आप कर्ज से परेशान हैं, कोई भी आपकी समस्या हो सकती है, आप उस समस्या को माँ तुलसी से कहें। देखिए हम किसी भी प्रकार की समस्या से अगर परेशान हैं, तुलसी की पूजा करते समय, तुलसी की पूजा करने के बाद अपनी परेशानी उनसे कहते हैं, वो परेशानी हमारी बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। कारण क्या होता है, तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और तुलसी को की गई प्रार्थना, तुलसी से की गई अपनी कोई भी मनोकामना सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है और भगवान श्री हरि विष्णु उसे पूर्ण अवश्य करते हैं। तो आपको ज़रूर तुलसी की पूजा करते समय अपनी प्रार्थना माँ तुलसी से कहनी चाहिए। सुहाग की सामग्री आप अर्पित करें और इसके बाद आपको चाहिए कि आप माँ को भोग अर्पित करें। तुलसी में आप क्या भोग अर्पित करें आज, देखिए आज आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप कच्चा दूध भी कटोरी में रखकर कच्चा दूध माँ को अर्पित कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी मिश्री डालकर। इस तरह से आप माँ को भोग अर्पित करें, पूजा करें, वहाँ बैठकर 108 बार जप करना है आपको ओम तुलसी देव्यै नमः इस मंत्र का, और 11 परिक्रमा आज आपको तुलसी की ज़रूर करनी है। शुद्ध घी का दीपक जलाकर सभी वस्तुएं अर्पित करके और मंत्र का जप करते हुए, चाहे आप तुलसी देव्यै नमः बोले या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन दोनों में से कोई सा भी एक मंत्र ले लीजिए और मंत्र का जप करते हुए 11 परिक्रमा तुलसी की करनी है आपको। उसके बाद वहाँ बैठकर आपको थोड़े समय और मंत्र का जाप करना है और माँ से अपनी प्रार्थना कहनी है, अपनी कामना कहनी है कि आप इस वजह से परेशान हैं, हे माँ भगवती, हे तुलसी, मेरी जो भी परेशानी है उसे शीघ्र ही दूर करें और मेरे जीवन के हर संकट को दूर करके मेरे जीवन को सुखमय बनाएं। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आज आपको पूजा करनी है। जो सुहाग की सामग्री आपने माँ को अर्पित की है, ये सुहाग की सामग्री आप अगले दिन किसी गरीब सुहागिन को दान करें, किसी ऐसी सुहागिन स्त्री को दान करें जो इन वस्तुओं का प्रयोग करे। ऐसी जगह पर आपको ये सामग्री देनी है। अगर कोई भी सामग्री जो हम किसी को दान करते हैं वो प्रयोग नहीं करता है, जैसे हम किसी भरे हुए व्यक्ति को कुछ दान करते हैं, वो उसका प्रयोग नहीं करता है, उसके लिए उसका कोई मायने नहीं है, तो हमें दान हमेशा उसे करना चाहिए जिसको उसकी ज़रूरत हो। जब वो उसे प्रयोग करेगा तो हमें फल बहुत शीघ्र मिल जाता है। इसलिए ये जो सुहाग की सामग्री है किसी गरीब सुहागिन महिला को दें जो इसका प्रयोग करे और शीघ्र ही आपके जीवन के जो परेशानियां हैं, जो भी आपकी परेशानी हो, उन सभी परेशानियों का
अंत हो जाता है। ये हर महीने में आपको 2 बार करना है। एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में 2 बार एकादशी आती है और दोनों बार की एकादशी में आपको इसी विधि से माँ तुलसी की पूजा करनी है। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कामना है, वो कामना आपकी बहुत ही शीघ्र पूर्ण होगी। तो कब तक करना है ये प्रयोग? तब तक करते रहिए जब तक कि आपकी कामना पूर्ण नहीं हो जाती है, लेकिन बहुत ही शीघ्र इसका आपको परिणाम मिल जाता है। मुश्किल से आप अगर 7 एकादशी ये लगातार कर दें तो आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो परेशानी समाप्त हो जाती है, और या फिर आपको परेशानी से निकलने का रास्ता माँ तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु ज़रूर दिखा देते हैं। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप किसी भी प्रकार के संकट में, परेशानी से घिरे हुए हों तो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।